हेलो बच्चों, आज हम स्पर्श भाग 1 में जो काव्य है दोहे जिसके रचयिता है रहीम, उनके पीछे के 5 दोहे लेंगे क्योंकि आगे के जो 6 दोहे थे वो हमने कल कर लिए। आज हम दूसरे 5 लेंगे, लेकिन उससे पहले हम कल के जो 6 दोहे हैं उसका पुनरावर्तन कर लें ताकि आप उन्हें याद कर पाए। पहला दोहा है, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए रहीमा, मिले गांठ पर जाए। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं, प्रेम धागे के समान अखंड और कोमल होता है, इसे कभी भी जानबूझकर तोड़ना नहीं चाहिए। यदि एक बार यह धागा टूट गया तो फिर जुड़ नहीं पाता, और यदि जोड़ भी दिया जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। आशय यह है कि यदि प्रेम एक बार टूट जाए तो भी मन में ग्रंथि रह जाती है। अब दूसरा दोहा, रही मन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय, सुनी अठिले हैं लोग सब, बाटी न ले है कोय रहीमा, बाटी न ले है कोय। यहाँ पर रहीम जी लोगों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि तुम अपने मन की वेदना को अपने मन में ही छिपा कर रखो, उसे किसी के सामने प्रकट मत करो। यह संसार बहुत निर्दय है, लोग तुम्हारे कष्ट को सुनकर खुश होंगे, कोई भी मनुष्य तुम्हारे दुख को कम करने के लिए प्रयत्न नहीं करेगा। अब इसके बाद वाला, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, रही मन मूल ही सींचिबो, फूले फले अघाय रहीमा, फूले फले अघाय। यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि एक परमात्मा को पा लेने से अन्य सब सांसारिक उपलब्धियां स्वयं में प्राप्त हो जाती है, परंतु यदि परमात्मा की भक्ति न की और अन्य सांसारिक वस्तुओं को पा लिया तो ये सब वस्तुएं परमात्मा के अभाव में कुछ काम नहीं आती, नष्ट हो जाती है। इसलिए रहीम जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम जड़ को सींचो, उसी से तुम फल फूल प्राप्त करके तृप्त हो पाओगे। जो व्यक्ति इस सृष्टि में मूल परमात्मा को ध्याता है वह सब प्रकार के सांसारिक फलों को पाकर तृप्त हो जाता है। अब इसके बाद वाला दोहा, चित्रकूट में रमी रहे, रही मन वदन रेस, जा पर विपदा पड़त है, सो आवत यह देश रहीमा, सो आवत यह देश। यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि यह चित्रकूट अत्यंत मनोरम और धार्मिक प्रदेश है। जिस पर भी विपत्ति आती है वह शांति पाने के लिए इस प्रदेश में खींचा चला आता है। राम भगवान अयोध्या के राजा, उन पर विपत्ति पड़ी, उन्हें राजपाट छोड़कर वनों में जाना पड़ा, तब वे चित्रकूट में चले आए। अब वे पूरी तरह इस प्रदेश में रम गए, उनका मन यहाँ रम गया है। अब इसके बाद वाला दोहा, दीर्घ दोहा अर्थ के, आखर थोरे आही, जो रही मनट कुंडली, सिमिटी कूदी चढ़ी जाए रहीमा, सिमिटी कूदी चढ़ जाई।
यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि दोहा जो छंद ऐसा है जिसमें अक्षर थोड़े होते हैं किंतु उनमें बहुत गहरा और दीर्घ अर्थ छिपा रहता है। जिस प्रकार कोई कुशल बाजीगर होता है वो अपने शरीर को सिकुड़ कर एक तंग मुंह वाली कुंडली यानी रिंग के बीच में से कुशलतापूर्वक निकल जाता है, उसी प्रकार कुशल दोहाकार जो होते हैं वो अपने दोहे में थोड़े अक्षरों शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी गहरी बातें कह जाते हैं। अब इसके बाद का धनी रहीम जल पंक को लघु जिय पियत गाय, उदती बड़ाई कौन है, जगत पियासो जाय रहीमा, जगत पियासो जाय। यहाँ रहीम जी क्या कहते हैं कि मेरी दृष्टि में कीचड़ का जल है ना वो धन्य है। क्यों? क्योंकि उसे पीकर छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं वो अपनी प्यास बुझा सकते हैं। समुद्र की महानता किस काम की जिसका जल पीने ही योग्य न हो। संसार के लोग उसके किनारे आकर भी प्यासे रह जाते हैं। आशय ये है कि महान वो व्यक्ति है जो किसी के काम आए। ये हमारे 6 दोहे जो पहले भाग में कर लिए थे, अब उनके बाद जो 5 दोहे हैं वो करेंगे। दोहा नंबर 7। नाद रिजीतन देत मृग, नरदन हित समेत, तेरहिम पशु से अधिक, रिजेहु कछु न देत रहीमा, रिजेहु कछु न देत। यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि नाद रिजी, नाद यानी संगीत, और रिजकर यानी कि प्रसन्न होकर, तन देत मृग, मृग यहाँ हिरण है तो यहाँ बोला है कि हिरण संगीत पर प्रसन्न होकर उसकी मोहिनी ताल पर झूमते हुए अपने प्राण तक न्योछावर कर देता है। नर धन हेत समेत, नर यानी धन यानी धन, हेत यानी कल्याण के लिए, प्रेम के लिए, समेत यानी सहित। अब कुछ मनुष्य ऐसे भी होते हैं जो दूसरों की कला पर मुग्ध होकर अपना धन, अपना प्रेम सब अर्पित कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं। ते पशु, रहीम पशु से अधिक, उसने क्या बोला है रहीम जी ने कि वो मनुष्य पशु से भी अधिक जड़ है। रिजेहु कछु न देत, यानी दूसरों की कला पर रिझते तो है, प्रसन्न तो होते हैं, लेकिन कुछ देते नहीं। वो पशु से भी अधिक जड़ कहलाते हैं। अब इसके बाद वाला, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रही मन फाटे दूध को, मथिन माखन होय रहीमा, मथिन माखन होय। यहाँ पर रहीम जी क्या कहते हैं, बिगड़ी बात बने नहीं, यानी एक बार अगर बात बिगड़ जाती है तो वो बनती नहीं है। लाख करो किन होय, यानी लाख प्रयत्न कर लो लेकिन वो बात ठीक नहीं होती। इसके लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया है, रहीमन फाटे दूध को। उसने ने कहा है कि यदि एक बार दूध फट जाए तो मथी न माखन होए, उसे कितना भी आप मथो लेकिन उनमें से माखन नहीं निकलता। आपने देखा होगा छाछ बनाने के लिए उसे मथा जाता है तब जाके मक्खन निकलता है। तो यहाँ पर कहा है कि अगर एक बार दूध फट गया तो उसमें से मक्खन नहीं निकलता, वैसे एक बार अगर बात बिगड़ गई तो वो फिर ठीक नहीं होती, लाख प्रयत्न क्यों न कर लो। अब इसके बाद वाला, रही मन देखी बड़े न को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई,
कहा करे तरवारी रहीमा, कहा करे तरवारी। यहाँ पर रहीम जी क्या कहते हैं कि आप बड़े को देखकर, देखी बड़े को, यानी कि बड़े लोगों के सामने लघु न दीजिए डारी। डारी यानी फेंक देना, त्याग देना, उपेक्षा करना। यानी हम बड़े लोगों को देखकर छोटे लोगों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उसके लिए उसने एक उदाहरण दिया है कि जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। यहाँ यानी कि जहाँ सुई का प्रयोग होता है, काम होता है, वहाँ पर तलवार कुछ काम नहीं कर सकती। यानी कपड़े सिलने हो तो तलवार से हम नहीं सिल सकते, और तलवार का काम युद्ध भूमि में, वहाँ सुई से काम नहीं चल सकता। यानी अपना अपना सबका महत्व होता है। अतः यही है कि भाई छोटे को भी उचित सम्मान मिलना चाहिए, उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इसके बाद वाला, रही मन निज संपत्ति बिना, को न विपत्ति सहाय। बिनु पानी जो जलज को, नहीं रवि सके बचाए रहीमा, नहीं रवि सके बचाए। यहाँ पर रहीम जी कहते हैं निज संपत्ति, निज यानी अपनी, संपत्ति यानी कि धन दौलत, बिना यानी उसके बिना, यानी अपनी संपत्ति के बिना हम अपनी सहायता नहीं कर सकते। क्यों? कोई न विपत्ति सहाय। अगर विपत्ति आ गई तो दूसरे कोई सहाय करने नहीं आएंगे। अगर सहाय करने भी आए तो उतनी सहाय नहीं कर पाएंगे। उसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया है, बिनु पानी यानी बिना पानी के, जलज, जलज यानी कमल, नहीं रवि सके बचाए, यानी रवि बचा नहीं सकते। इसका कहने का मतलब ये है कि पानी का अभाव होने पर भी सूर्य कमल की कितनी भी रक्षा करने की कोशिश करे, लेकिन उसे बचा नहीं पाएगा। वैसे ही मनुष्य को बाहरी सहायता कितनी ही क्यों न मिले, लेकिन उसकी जो वास्तविक रक्षक है, सहाय करेगा, वो अपनी ही संपत्ति होगी। अब लास्ट दोहा, रही मन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून। पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून रहीमा, मोती मानुष चून। यहाँ पर रहीम जी कहते कि रही मन पानी राखिए, यानी यहाँ पर पानी बनाए रखो, पानी का महत्व समझाया है। बिन पानी सब सुन, कि पानी के बिना सब सून है। सून यानी व्यर्थ है, बिना पानी के जीवन व्यर्थ है। पानी गए न उबरे। अब यहाँ बोला अगर पानी नहीं होगा तो उन्होंने 3 चीज़ें दिए, मोती यानी मोती, मानुष यानी मनुष्य, और चून यानी कि आटा। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि पानी के बिना न मोती का महत्व है, न मनुष्य का, न आटे का। कैसे? पानी अगर नहीं होगा तो जो मोती ऊपर चमक होती है वो नहीं बनेगी, यानी चमक के बिना मोती बेकार है। अगर पानी नहीं होगा तो मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, मनुष्य जी नहीं पाएगा। और जल के बिना रोटी नहीं बन सकती, इसलिए आटा बेकार है। उन्होंने कहा यहाँ पर पानी का महत्व है, पानी संभाल के रखो, उसके बिना सब शून्य है। ये हुए हमारे दोहे, यहाँ पर पूर्ण होते हैं। अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। कल हमने 4 क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद के जो 4 क्वेश्चन है वो करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, जलहीन कमल की रक्षा सूर्य भी क्यों नहीं कर पाता है। यहाँ जलहीन कमल यानी खुद की शक्ति की बात की गई है। कमल की मूल संपत्ति जल है, उसी के होने से कमल जीवित रहता है। यदि वह न रहे तो सूर्य भी जीवन नहीं दे सकता। सूर्य बाहरी शक्ति है, जल भीतरी शक्ति है।
इसी भीतरी शक्ति से ही जीवन चलता है। क्वेश्चन नंबर 6 अवध नरेश को चित्रकूट क्यों जाना पड़ा? तो अवध नरेश यानी श्री राम को चित्रकूट इसलिए जाना पड़ा क्योंकि उन्हें माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 साल वनवास भोगना था। उसी वनवास के दौरान उन्हें चित्रकूट जैसे रमणीय वन में रुकने का अवसर मिला, जहाँ पर उसका मन शांत हो गया। नेक्स्ट, नट किस कला में सिद्ध होने के कारण ऊपर चढ़ जाता है? तो नट यानी कहा है एक कलाकार है जो स्वयं को समेट कर, सिकोड़ कर तथा संकुलित करने के कारण कुंडली में से निकल जाता है, रिंग में से निकल जाता है, और वही नट तार पर भी चढ़ जाता है। आपने देखा होगा रस्सी पर कुछ लोग चलते हैं, उसे नट कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन, मोती मानुष चूर्ण, मोती मनुष्य और आटा के संदर्भ में पानी की महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर मोती का ले तो मोती पानी का यहाँ अर्थ है चमक। रहीम का कहना ये है कि चमक के बिना मोती का कोई मूल नहीं रहता। अब मनुष्य की बात करें तो वहाँ पर है आत्मसम्मान। रहीम का कहना है कि आत्मसम्मान के बिना मनुष्य का कोई महत्व नहीं है। और चूर्ण यानी आटे की बात करें तो यहाँ पर पानी का महत्व सर्वोपरि है, क्योंकि बिना पानी के आटा की रोटी नहीं बनाई जा सकती, इसलिए वहाँ पानी का होना अनिवार्य है। ये हुए हमारे क्वेश्चन आंसर। यहाँ पर हमारा ये काव्य रहीम के दोहे पूरा होता है। धन्यवाद।